जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। मैनपुरी सीट पर विजय पताका फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी का मैनपुरी सीट पर 1996 से कब्जा है। मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव 1996 में पहली बार मैनपुरी से सांसद चुने गए और वह देश के रक्षा मंत्री बने। 1991 की राम लहर में भी बीजेपी प्रत्याशी यहां से नहीं जीत सका। 1996 से 2019 तक के 10 लोकसभा चुनाव में 5 बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से विजयी हुए। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें मैनपुरी, भोगांव, किसनी, करेल और जसवंत नगर शामिल हैं। यहाँ कुल 17,87,147 मतदाता 7 मई को 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 9,34,094 पुरुष मतदाता, 7,89,084 महिला मतदाता और 25 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा मैनपुरी के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की जा रही है और मतदाताओं को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि वह अपने मत का प्रयोग निर्भय होकर करें। मैनपुरी में मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लगातार संचालित हो रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की मैनपुरी में मुहिम चला रहे डॉक्टर राम मोहन बताते हैं कि पिछले 1 माह से लगातार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इन गतिविधियों में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। राष्ट्र निर्माण में एक एक वोट कीमती है और लोग अपने वोट की कीमत समझें, यही मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य है। मैनपुरी सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी ने 3 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी, भोगांव व किसनी में सपा प्रत्याशी से भारी लीड लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। करेल और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव अधिक है और बीजेपी इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में बराबरी की स्थिति के लिए जाति समीकरण साधने में लगी है। वहीं बसपा ने नामांकन के अंतिम समय पर पूर्व घोषित प्रत्याशी डॉक्टर गुलशन देव साके का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को विजयी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार यहां डेरा डाले हुए हैं, वहीं भाजपा भी समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने साथ करने में लगी है। मैनपुरी लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी के विधायक काबिज हैं। करेल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव और जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल यादव विधायक हैं। यादव बाहुल ये दोनों विधानसभा क्षेत्र ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मुलायम सिंह यादव को ही अपना नेता मानते रहे हैं और मुलायम सिंह यादव ने भी यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत काम किए। सरकारी नौकरियों में भी इस क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ मिला। पुलिस और पीएससी में भर्ती हुए युवा और उनके परिवारजन नेताजी के नाम पर हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर लामबंद रहे। शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र पर अच्छी खासी पकड़ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को जिताने की अपील की है। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह भी करेल और जसवंत नगर में सपा की बढ़त कम करने और सपा प्रत्याशी से लीड लेने के लिए पूरी ताकत से लोगों से संपर्क में जुटे हुए हैं। ग्रामीण मतदाताओं से अपनेपन का एहसास कराने के लिए जयवीर सिंह ने जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार कर लोगों से अपनी करीबी बढ़ाई। मैनपुरी सीट पर पहली बार केसरिया फहराने के लिए बीजेपी के बड़े नेता व गृह मंत्री अमित शाह ने किसनी में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि एक ही परिवार से 5 लोग लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव को यादवों में परिवार के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। अमित शाह की मैनपुरी में हुई रैली से चुनाव रोमांचक स्थिति में आ गया है।
मैनपुरी में चुनाव को निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग से तैनात प्रेक्षक मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर CR प्रसन्ना ने लोकसभा चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जनपद के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाताओं हेतु उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल, आलेख और स्वर है लियाकत अली का। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के तहत 7 जून को चुनाव होना है। यहाँ कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के ठाकुर विश्वदीप सिंह, सपा से प्रोफेसर राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव एवं बसपा से चौधरी बशीर, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के उपेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रेम दत्त, परिवर्तन समाज पार्टी से रश्मिकांत तथा निर्दलीय राजवीर सिंह शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और वह वर्ष 2014 में बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। इनके पिता 1957 में सांसद रह चुके हैं। इस बार भाजपा ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। सपा प्रत्याशी अक्षय यादव सैफई परिवार के हैं और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से सपा से 2014 में एक बार सांसद रह चुके हैं और पिछले चुनाव 2019 में परिवार की नाराजगी के चलते उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव फिर सपा से प्रत्याशी थे, जिस कारण अक्षय यादव को भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन से 28,000 से अधिक वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव 91,869 वोट लाए थे। बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर आगरा के निवासी हैं और एक बार बसपा से आगरा के विधायक बनने के बाद सपा में शामिल हो गए थे, जिन्हें मंत्री पद मिला था। उसके बाद निरंतर विभिन्न पदों के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाते रहे, लेकिन जीत की कामयाबी नहीं मिल सकी थी। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी वर्ष 2019 में बसपा से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और नोटा से भी कम वोट लाकर हार का मुंह देखना पड़ा था। भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी प्रत्याशी उपेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय भीषम पाल सिंह एडवोकेट ने अपनी यह पार्टी बनाई थी। कई बार विभिन्न सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। फिरोजाबाद इस लोकसभा चुनाव में बसपा से सत्येंद्र जैन सोली को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने निरंतर प्रचार किया, लेकिन नामांकन के अंतिम समय में बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर आगरा के चौधरी बशीर को टिकट दिया, जिससे चुनाव समीकरण में बदलाव आ गया। पूर्व बसपा प्रत्याशी सत्येंद्र जैन ने पार्टी से नाराज होकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए। वहीं भाजपा के मनोज संखवार ने अपनी पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। फिरोजाबाद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी चौधरी बशीर भी अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी का दलित वोट और मुस्लिम मिलने पर सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग नजर आ रही है। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,87,792 मतदाता हैं, जिनमें 10,10,075 पुरुष एवं 8,77,624 महिला और 93 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इन मतदाताओं में 13,007 दिव्यांग तथा 100 वर्ष से अधिक उम्र के 91 वरिष्ठ नागरिक मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 1,285 मतदान केंद्र तथा 2,053 मतदान बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शुकाहाबाद एवं सिरसागंज शामिल हैं। फिरोजाबाद में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए भाजपा वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र, तिलक कॉलेज मैदान और सिरसागंज विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग 2 सभाएं कर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सभाएं प्रस्तावित हैं। फिरोजाबाद में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और अधिक से अधिक मतदान करने की अपील मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च आदि सभी धार्मिक स्थलों तथा कॉलेज, स्कूलों के जरिए जागरूक किया जाएगा, जिससे 100% मतदान हो और लोकतंत्र मजबूत बने। फिरोजाबाद में सोशल कार में प्रसिद्ध इस्लामिक सेंटर में जिले के तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि सभी मौलाना जुमे के दिन अपनी अपनी मस्जिदों से मतदान वाले दिन मतदान अवश्य करने की अपील करें।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।